नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे सर्वाइकल कैंसर का खतरा। केंद्र सरकार ने फरवरी के अंत तक देश भर में 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर से बचने विशेष HPV टीकाकरण अभियान शुरू करने का ऐलान किया। तो लोगों में जिज्ञासा जागी कि आखिर ये बीमारी है क्या और सरकार इसे लेकर इतनी चिंतित क्यों है कि 9 से 14 वर्ष की बच्चियों को रियायती दर पर टीका लगाने की घोषणा की गई। दरअसल जो महिलाएं अनेक तरह के कैंसर से पीड़ित हैं, उनका अध्ययन करने पर पता चलता है कि भारत में महिलाओं को होने वाले कैंसर में दूसरे नंबर पर है सर्वाइकल कैंसर। 1.25 लाख से अधिक महिलाएं हर वर्ष सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हो जाती हैं और इनमें से 70,000 से अधिक महिलाओं की मौत भी हो जाती है। इस कैंसर का मुख्य कारण एक वायरस है जो असुरक्षित यौन संपर्क से फैलता है, लेकिन कई दूसरे कारण से भी ये वायरस फैल सकता है, जैसे धूम्रपान, कमजोर इम्यूनिटी और भी कई। 70 के दशक में महिलाओं को गर्भपात रोकने के लिए एक दवा का डोज इंजेक्ट किया जाता था। ये दवा भी सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार हो सकती है। अच्छी बात यह है कि इस खतरनाक बीमारी का टीका उपलब्ध है और इसे 9 से 14 वर्ष की बच्चियों को लगाया जा सकता है। इस कैंसर से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर आज बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए। केंद्र सरकार फरवरी के अंत तक देश भर में 14 वर्ष की लड़कियों के लिए विशेष HPV टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश पर सिंगल डोज टीकाकरण किया जाएगा। अभियान के पहले 90 दिनों में वे सभी लड़कियां जिनकी आयु 14 वर्ष है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त टीका लगवा सकेंगी। टीकाकरण के लिए यूविन पोर्टल के जरिए नजदीकी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर स्लॉट बुक किया जा सकेगा। बाजार में एक डोज की कीमत 3,927 रुपए है। भारत को ग्रेवी वैक्सीन अलायंस के जरिए कुल 2.6 करोड़ डोज मिलेंगी, जिनमें से 1 करोड़ डोज पहुंच चुकी हैं। शुरुआती 2 साल MSG की गार्डसील वैक्सीन का उपयोग होगा। स्वदेशी वैक्सीन सर्वावाक को WHO की मंजूरी का इंतजार है। उसकी सिंगल डोज पर अध्ययन जारी है। ये वैक्सीन HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के टाइप 16 और 18 से बचाती है, जो कैंसर के मुख्य कारण है। साथ ही ये टाइप 6 और 11 से भी सुरक्षा देती है। सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर महिलाओं में होने वाला एक गंभीर कैंसर है, जो गर्भाशय के निचले हिस्से यानी गर्भाशय ग्रीवा में विकसित होता है, जो योनि से जुड़ा होता है। ये मुख्य रूप से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है, जो एक यौन संचारित वायरस है। ये एक रोकथाम योग्य कैंसर है जिसे समय पर टीका और स्क्रीनिंग से रोका जा सकता है। HPV संक्रमण अधिकांश गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का कारण बनता है। पैप टेस्ट करवाना और सुरक्षित यौन संबंध बनाना गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सर्जरी, विकीकरण और कीमोथेरेपी इसके मुख्य उपचार हैं। भारत में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे आम कैंसर है। हर साल 1.25 लाख महिलाएं इसकी चपेट में आती हैं और 75,000 की मौत हो जाती है। किशोरावस्था में टीका लगने से 30 वर्ष की उम्र तक कैंसर का जोखिम 85% कम हो सकता है। तो सर्वाइकल कैंसर आखिर है क्या? इतनी चर्चा इसको लेकर इन दिनों क्यों होने लगी है? केंद्र सरकार की तरफ से भी चिंता जताई गई और अब रियायती दरों पर इसके टीके उपलब्ध हैं। वजह बहुत सारी हो सकती है, लेकिन प्रमुख वजह ये भी बताया जा रहा है कि असुरक्षित यौन संबंध। लेकिन इससे अच्छी बात यह है, देखिए आंकड़े तो यही बताते हैं कि ये 2nd नंबर का ऐसा कैंसर है जो देश में महिलाओं को होता है, यानी बहुत ज्यादा तादाद में महिलाएं इससे पीड़ित होती हैं। लेकिन अब 9 से 14 साल की बच्चियों को ये टीका लगाया जा सकता है ताकि वो आने वाले समय में इस तरह की कैंसर जैसी बीमारी से ना जूझें। तो क्या है ये बीमारी और किस तरह के प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है? कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी किसे हो रही है या फिर इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ और उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर शिखा गुप्ता है, स्त्री रोग विशेषज्ञ। शिखा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर संजय मिश्रा है, CMHO है, बहुत स्वागत सर आपका। डॉक्टर मालती भगत जी है, कैंसर विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले डॉक्टर मालती भगत, आपसे ही मैं शुरुआत कर रही हूँ और आपसे जानने की कोशिश मेरी होगी कि ये किस तरह का कैंसर है, कैसे होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? जी मैम। डॉक्टर मालती, आवाज मिल रही है आपको?
मालती जी को आवाज नहीं मिल रही है शायद हमारी। हेलो, जी। इज आई एम ऑडिबल? हाँ, आपकी आवाज आ रही आवाज है। आ रही है? जी जी जी। तो देखिए, सर्विक्स का जो कैंसर है, जिसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कहते हैं, ये इंडिया में सेकंड नंबर का कैंसर है। सबसे पहले जो है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है और इसकी संख्या दिन प्रतिदिन स्त्रियों में बढ़ती जा रही है। और इसके मुख्य लक्षण पे यदि हम आए तो महिलाओं में अनियमित माहवारी होना, अ, सफ़ेद पानी जो कि बदबूदार सफ़ेद पानी का जाना, इसके साथ ही यदि ड्यूरिंग इंटरकोर्स या यौन संबंध के समय ब्लीडिंग होना, है ना? ब्लीडिंग होना या पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्लीडिंग, जिसको कि जब माहवारी बंद हो जाती है, उसके बाद यदि महीना फिर से चालू हो जाता है, तो एक अलार्मिंग सिम्पटम है, जो कि यदि जितनी महिलाओं को हो, तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श करें। तो और लगातार पेट में दर्द होना, सफ़ेद पानी का जाना, ये कुछ मुख्य लक्षण हैं। तो यदि किसी भी महिला को ऐसे लक्षण हो तो तुरंत हम्म। तुरंत वो अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये इसके मुख्य लक्षण हैं। जी। डॉक्टर मालती, किस एज में ज़्यादातर आपके पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, यानी सर्वाइकल कैंसर के मरीज आप जब आपके पास आते हैं तो उनकी स्टेज क्या होती है, किस स्टेज में बहुत ज़्यादा पता चल पाता है? क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसे केसेस आए थे जिनमें पता चला कि सेकंड या थर्ड स्टेज पर पहुंचने के बाद उन्हें समझ आता है कि वो इस तरह की बीमारी से पीड़ित है। आपका एक्सपीरियंस इस पर क्या है? देखिए, हमारे यहाँ यदि भारत की हम बात करें तो हमारे यहाँ मोस्टली पेशेंट थर्ड स्टेज के ही आते हैं। जी। फर्स्ट स्टेज के पेशेंट जिनको हम सर्जरी कर सकते हैं, ऐसे पेशेंट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। मोस्टली हमारे पास थर्ड या फोर्थ स्टेज के ही आते हैं। सेकंड स्टेज में भी 2B, जो कि एडवांस सेकंड स्टेज होती है, वहाँ के पेशेंट ज़्यादा होते हैं। और फर्स्ट सेकंड जिसमें अर्ली हम सर्जरी कर सकते हैं, ऐसे पेशेंट हमारे देश में या हम डे टू डे प्रैक्टिस में ही हमारे यहाँ बहुत ही कम आते हैं। जनरली एडवांस केस ही आते हैं हमारे यहाँ थर्ड स्टेज। ये जो एचपीवी के टीके हैं, एचपीवी संक्रमण है, ये कितनी उम्र से सबसे ज्यादा देखा जाता होगा? डॉक्टर शिखा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? डॉक्टर शिखा, जी, जी। आ, आप एचपीवी जो संक्रमण है इसको लेकर अपना एक्सपीरियंस क्या बताना चाहेंगे? और जो ये टीके लगाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये कितने सेफ हैं और इससे कितना बचाव मुमकिन है? और जो 9 से 14 साल की बच्चियां हैं उनको कितना सेफ है ये लगाना? जी मैम। जी, नमस्कार। धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। जी तो मैम। जैसा कि हम बताएँ कि एचपीवी इन्फेक्शन मोस्टली क्या होता है कि ये यौन संबंध से जुड़ा हुआ इन्फेक्शन होता है। तो ये इन्फेक्शन हम लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छा है कि जिससे पहले हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो, उससे पहले ही इसको लगा दिया जाए। इसलिए हमारे यहाँ जो गाइडलाइंस और प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो 9 से 14 साल की बच्चियों पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है इस वैक्सीनेशन के लिए। तो मेनली ये जो टेट्रावैलेंट और नैनोवैलेंट फॉर्म में आते हैं, तो हमारे जो प्रोग्राम में ये जो वैक्सीनेशन है, इसमें हम 9 साल से कवर करते हुए बच्चियों को, जिसमें हमारी जो डोजेज़ होती हैं, अगर 9 से 14 साल में लगा लिया है तो वो हमारी 2 डोजेज़ हैं, और अगर उसके बाद अगर हम लगा रहे हैं तो हमें 3 डोजेज़ में लगाना है। तो मेनली ये जो वैक्सीनेशन है, ये हम कवर करते हैं 45 ईयर्स तक की महिलाओं के लिए। बेस्ट तब है जो हमने इसको अर्ली दे दिया गया है, पर ऐसा नहीं है कि अगर हम लेट हो गए तो हम ये वैक्सीनेशन नहीं दे सकते हैं। बस इसकी डोजेस चेंज हो जाती है। ये हमेशा प्रोटेक्शन, दिस इज बेसिकली अ प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शन। तो ये हमें इन्फेक्शन से बचाएगा, जिससे इनडायरेक्टली हम सर्वाइकल कैंसर की भी रोकथाम करते हैं। ये जो आप बता रही हैं, क्या इससे एक तो पहला कि 9 से 14 साल की बच्चियों को सिंगल डोज, ये इसके बाद भी लगाना जरूरी हो जाएगा आपको लगता है? और क्योंकि हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन भी है, क्या इससे किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं है? क्या बच्चों के मेंसेस, जो बच्चियां हैं, क्योंकि आजकल जल्दी बच्चियों की मेंसेस शुरू हो जाती है, उसमें किसी तरह का कोई इंटरप्शन तो नहीं होगा? बांझपन का कोई खतरा तो नहीं है? और ये भी कि क्या पैप टेस्ट उसके बाद भी करवाना जरूरी है एक उम्र के बाद, अगर 9 से 14 साल के बच्चियों को टीका लग चुका है तो? देखिए, ये सिर्फ एक प्रिवेंटिव मेजर है ना? और पैप टेस्ट स्क्रीनिंग मेजर है।
सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट करने के लिए। तो जो बच्चियां अगर 9 से 14 साल में कवर हो रही हैं वो तो बेहतरीन है। ये काफ़ी सेफ वैक्सीन है और थोड़ा बहुत जो वैक्सीनेशन से इंड्यूस्ड फीवर है, ये सब चीज़ें हैं जो मामूली सिम्टम्स हैं जिसको हम दवाई देके कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इससे बांझपन या मासिक धर्म में कोई चेंज ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया है। ये काफ़ी सेफ है वैक्सीनेशन और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव भी किया हुआ है। वेरी नाइस मैम। यहाँ एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि क्या इसमें पीरियड्स के डेज का भी ध्यान रखना पड़ता है, हम कभी भी इसे लगवा सकते हैं? नहीं नहीं, हम इसे कभी भी लगवा सकते हैं। पीरियड से इसका कोई रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। जी। और जहाँ तक पैप स्मीयर की टेस्टिंग की बात है तो पैप टेस्टिंग आपकी बेसिकली 30 इयर्स के बाद स्टार्ट होती है। वो सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर देखिए क्या होता है, ये तो प्रिवेंटिव मेजर है। जी। ये हम तब लगा रहे हैं 9 से 14 साल में जब हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। बेसिकली हम यही मान के चलते हैं। लेकिन अब जब ये एक्टिविटी स्टार्ट होती है या फिर आगे जाके अगर कोई सिम्टोमेटिक कोई भी प्रॉब्लम है, सफेद पानी आना है या कोई भी सूजन होना, तो फिर उसके लिए जो पैप टेस्ट है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो तो हम हमेशा ही करा सकते हैं। बिल्कुल। अगर जो सिम्टम्स अभी मालती जी भी बता रही थी, अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स है तो तब भी आपको इस तरह का टेस्ट करा लेना चाहिए, अभी भी अगर आप अपने बच्चियों को वैक्सीन करा रहे हैं तो। हमारे साथ संजय जी भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, एक बार फिर से आपका वेलकम। इसको क्या अभियान के तौर पर हम चलाने वाले हैं, और अभियान के दायरे में जो लड़कियां आएंगी, आपको क्या लगता है कितना परसेंटेज इतनी जागरूकता है इस कैंसर को लेकर कि जो ग्रामीण अंचलों में खासतौर पर कि ये टीका लगवाएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ मथक भी हैं जिनको लेकर मैं चर्चा भी कर रही थी। और अब वैक्सीन की उपलब्धता, पर्याप्त और चरणबद्ध अभियान, क्या इसको लेकर प्लान्स बनाए जा रहे हैं? जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने कार्यक्रम से जोड़ने के लिए। नमस्ते सर। मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि डॉक्टर गुप्ता ने, डॉक्टर भगत ने काफी अच्छी जानकारी दर्शकों को दे दी है। जी। और जो लक्षण उन्होंने बताए डॉक्टर गुप्ता ने जिस तरह से बताया, तो मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर से भारत शासन के द्वारा एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम शुरू हुआ है। करीब करीब 4 साल हो गए। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे लेडी डॉक्टर्स, हमारे डॉक्टर्स ग्रामीण स्तर तक, मतलब हमारे यहाँ जो स्तर है ये जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अब उप स्वास्थ्य केंद्र में, इस स्तर पर हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCD प्रोग्राम हम उसको कहते हैं, वो चल रहा है, जिसमें हम लोग महिलाओं की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। 30 वर्ष से अधिक उम्र की आयु की सभी महिलाओं की हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, उनकी जांच करते हैं। लक्षण जैसे डॉक्टर भगत ने बताया कि जो लक्षणों के साथ ये महिलाएं आती हैं डॉक्टर के पास, तो उनका पैप स्मीयर टेस्ट करते हैं हम लोग। फ्री सुविधा उपलब्ध है शासन की ओर से, जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो जाए तो इलाज। जैसे डॉक्टर भगत ने बताया कि हमारे यहाँ जागरूकता की कमी है, कि लोग इतना जागरूक नहीं है और इसलिए ये कैंसर जो है ये सेकेंड स्टेज और लेटर सेकेंड स्टेज में पकड़ में आ पाते हैं, जब तक कि कैंसर थोड़ा बहुत स्प्रेड भी होने लगता है, इसलिए इलाज में समस्या जाती है। इसलिए जैसा जो लक्षण उन्होंने बताए कि अनियमित रक्तस्राव, सफेद पानी जाना, माहवारी अधिक दिनों तक रहना, ये लक्षण के साथ यदि महिलाएं को जागरूक करना, हमारे कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ANM भी जागरूक कर रही हैं कि तुरंत जांच कराएं, जिससे जल्दी ये पकड़ में आ सके। और जहां तक आपने टीकाकरण की बात की, तो शासन स्तर पर ये कार्यक्रम बन रहा है और बहुत जल्द मुझे लगता है ये टीकाकरण अभियान शुरू होगा। निःशुल्क होगा ये, लेकिन ये शासन स्तर से इसका निर्णय लिया जाता है। कोई ऐसे अवेयरनेस कैंप या फिर अवेयरनेस कोई प्रोग्राम्स ऐसे चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को और ज्यादा इस बारे में पता चल सके? संजय जी। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे यहाँ हर स्तर पे इसकी ट्रेनिंग दी गई है। NCD प्रोग्राम की ट्रेनिंग आशा कार्यकर्ता, ANM, हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर, सबको दी गई है। तो ये सभी जानते हैं और काउंसलिंग करते हैं। हमारे सीनियर डॉक्टर्स 9 तारीख और 25 तारीख को हर महीने की ये ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं और जागरूकता शिविर लगाते हैं। बहुत सी महिलाएं आती हैं वहां, और निश्चित रूप से बहुत जल्द हम ऐसी कोशिश में हैं कि इससे महिलाएं अब प्रभावित कम से कम होंगी। क्या आपको लगता है कि स्कूल्स में भी जाके, जैसे कि हमने बहुत सारे जो NGOs हैं उनके कैंप देखे हैं, या उनका जो कैंपेनिंग है कि बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताते हैं, पीरियड्स के बारे में जानकारी देते हैं, तो आपको लगता है ऐसे स्कूल्स में भी जाके हमें ज्यादातर जो बच्चियां हैं उनको जानकारी देनी चाहिए ताकि वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, ज्यादा बड़े पैमाने पर हम बच्चों को बता पाएंगे? जी देखिए, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम
ये हमारे यहाँ चलता है। जी। और इसमें हमारे RBSK के जो हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसके डॉक्टर्स हैं, इसमें मेडिकल ऑफिसर्स हैं, ये स्कूलों में जाके अवेयरनेस भी पैदा करते हैं और जांच भी करते हैं लोग। ये नियमित होने वाली प्रक्रिया। ये अच्छी बात है कि ये समय समय पर हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये संजय जी चिंता ये है कि आप बता रहे हैं कि इतना सब कुछ हो रहा है और इतने लंबे समय से, करीब 3-4 साल का जिक्र किया आपने अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और अब इतने समय से हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो आंकड़े हैं वो कम नहीं हो रहे हैं संजय जी, तो उसके पीछे वजह क्या मानते हैं? नहीं, ये आपका कहना ठीक है, कम नहीं हो रहा है, मतलब हम यदि पूर्व आंकड़ों से तुलना करेंगे हाँ। तो थोड़ी कमी तो इसमें आई है। अभी देखिए खत्म तो नहीं हो गया बिल्कुल, लेकिन पहले की तुलना में भले ही वो 0.1-0.2% भी कम हो रहा है। हाँ। तो कम से कम हम लोगों के लिए उत्साहवर्धक परिणाम है कि हम लोग जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में हम और इम्प्रूवमेंट लाने की, जैसे देखिए वैक्सीन की बात आ गई, हम तो ये बहुत सहायक रहेगी यदि वैक्सीनेशन शुरू होगा तो इस कैंसर को रोकने में। ओके डॉक्टर मालती, ये किन वजहों से ज्यादा होता है क्या? क्योंकि हम अभी तो बचाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए हम टीके लगा रहे हैं, लेकिन इसके कारण क्या होते हैं, क्यों होता है, ये थोड़ा विस्तार से बताइए। क्योंकि उससे अगर हम अभी जानकारी ले रहे हैं, वैक्सीन तो है ही जिसको हमें लेकर लोगों को जागरूक करना है, लेकिन उसके अलावा भी जो गलतियां हो रही हैं उसको हम ना करें, तो आप उसको लेकर भी मेरे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, जैसे आपने अब पहले भी बताया कि असुरक्षित यौन संबंध होना हाँ। एक प्रमुख कारण है जो कि सीए सर्विक्स या सर्वाइकल कैंसर के लिए माना जाता है। जी। इसके अलावा जो इन्फेक्शन हमारे यहाँ आज की महिलाएं जो हैं वो प्रॉपर डिस्पोजेबल पैड का यूज कम करती हैं। कल ही मेरे पास एक महिला आई जो कि स्टेज 3 कैंसर से ग्रसित थी, सर्विक्स के। जब उससे पूछा गया तो वो गाँव की विलेज की मैंने आज भी हमारे यहाँ प्रॉपर सैनिटरी जो है वो यूज नहीं कर रही हैं। हाँ। तो चूंकि गवर्नमेंट इसकी तरफ बहुत बढ़ावा भी दे रही है, स्कूलों में और सभी जगह सैनिटरी पैड रखे जा रहे हैं, फिर भी महिलाएं और कम यूज कर रही हैं, तो वो भी एक इन्फेक्शन का कारण है। और फिर यदि हम अब नेक्स्ट देखें कि जो है वाइट डिस्चार्ज कंटिन्यू यदि थोड़ा बहुत आता है तो महिलाएं जो है वो बताती नहीं है। हमारे यहाँ अभी जो है गांव में स्पेशली हमारे यहाँ रूरल एरिया ज्यादा है जहाँ महिलाएं जो है अपनी छोटी सी बीमारी को भी नहीं शेयर करती, स्पेशली यदि बच्चेदानी से संबंधित हो और स्तन से संबंधित हो, तो ये कैंसर इसलिए बढ़ रहे हैं। महिलाएं ये शेयर नहीं करती हैं और एडवांस स्टेज में ही आती हैं, तो ये छोटा छोटा इन्फेक्शन जो है वो आगे जाके बड़े इन्फेक्शन में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे सर ने भी बताया, अभी तो पेप्समियर स्क्रीनिंग ये रेगुलर चलाई जा रही है, तो इससे हम जल्दी डिटेक्ट कर ले रहे हैं पेशेंट्स को, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। और ये जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है वो तो शायद बहुत अच्छा प्रिवेंशन, क्योंकि एक ही वैक्सीन है जो बनी है, तो सब लोगों को हम लोग जागरूक करें। जा जाके स्कूल्स में भी हम ये चलाते हैं कि जा जाके बच्चियों को बताते हैं कि ये वैक्सीन लगाएं, तो कम से कम एक कैंसर है जिससे हम बच सकते हैं। ये थोड़ा शायद सवाल मेरा वेयर्ड लगे, लेकिन मेरे जो ग्रामीण अंचलों के दर्शक हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कई मर्तबा ये कहा जाता है कि आप वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल है एक टाइम के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा जब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, यानी आपके जो अंडरगारमेंट्स हैं वो ख़राब हो जा रहे हैं, आई थिंक ये सिग्नल्स है, तो उसको थोड़ा सा मेरे दर्शकों के लिए और बता दीजिए मैडम। जी, यदि वाइट डिस्चार्ज होता है किसी भी में, इवन अनमैरिड, दिस इज द ओनली वेजाइनल क्लीनिंग प्रोसेस ना? यस यस यस। तो प्रॉपर जो है यदि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो जैसे मैंने कहा क्लीनिंग, वेजाइनल क्लीनिंग प्रॉपर रखें। हाँ। और यदि ज्यादा हो रहा, फाउल स्मेल आ रही उससे, तो इमीडिएट डॉक्टर से परामर्श लें और ट्रीटमेंट कराएं जिससे वो आगे और बीमारी में चेंज ना हो। बिल्कुल, हाइजीन का ध्यान रखना जरूरी है। संजय जी, यहाँ शिकायत मिल रही है कि जो ग्रामीण अंचलों की महिलाएं हैं वो आज भी सैनिटरी पैड्स का उपयोग नहीं कर रही हैं, यानी आपके अभियान के साथ साथ इसे भी जोड़िए सर कि वहां पर इस चीज को लेकर भी अवेयरनेस हो, अगर ये भी एक बीमारी का कारण है। नहीं, देखिए क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए हमारे डॉक्टर्स लगातार स्कूलों में जाकर, मिडिल स्कूल से शुरू करते हैं इन लोग, और वहां जाकर उन लोगों को पूरी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताया भी जाता है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है, मैं आपसे बता रहा हूँ, वहां चूंकि महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं और सोशल स्टिग्मा बहुत है वहाँ, कि मतलब परिवार में ना वो बोल पाती हैं, सैनिटरी पैड के लिए ना वो बोल पाती हैं किसी से, ना उनको आसानी से मिल पाता है। तो मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्रों में आपका कहना ठीक है, हम लोग इस कार्यक्रम को और आगे कोशिश करते हैं अच्छा करने की। वैसे जागरूकता के लिए हमारा स्टाफ बराबर गांव में जाके और स्कूलों तक जाके इस बारे में बता रहा है।
बिल्कुल। जी। ये अच्छी बात है, लेकिन जैसे कि मैम ने भी जिक्र किया कि अवेलेबिलिटी कई बार नहीं हो पाती है। अगर वो आशा कार्यकर्ता या फिर जी। आप आसपास की आंगनबाड़ी में भी जाती हैं, तो मुझे लगता है वहां पर भी उपलब्धता होनी चाहिए। वहां पर तो कोई हिचक नहीं होती है जी, जाकर जी, बात करने की। तो ये जी, थोड़ा सा सर जी, कैंपेन में जी, जोड़ लेंगे जी। तो हमारे ग्रामीण अंचलों की नहीं, महिलाओं बिल्कुल, को बिल्कुल मैडम। सुविधा हो जी, सकेगी सर, अगर बिल्कुल, ये भी बिल्कुल कारण है मैडम। जी, बीमारियों का जी, तो। जी, क्योंकि जी, जी, हाइजीन का हम जी, बार बार हाइजीन हाइजीन का जिक्र करके हम उन्हें बता नहीं जी, सकते। आप खुद मानते हैं जी, कि वहां की महिलाएं घूंघट में रहती हैं, वो क्या जी, बोलेंगे जी, अपने घर में, जी, राइट? जी, ओके। जी, जी। डॉक्टर शिखा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर शिखा, ये चर्चा हो रही है और इसमें इसलिए भी मैं जोड़ना चाहती हूँ कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको जो मेंस्ट्रुअल टाइम है उस टाइम भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको ईचिंग हो रही है, उससे पहले आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है। ये कहाँ आपको लगता है कि समझना चाहिए कि बहुत ज्यादा बिगड़ रही है स्थिति? जी। देखिए एक्चुअली क्या है, एक नॉर्मल डिस्चार्ज और एक इन्फेक्शियस डिस्चार्ज को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। वाइट डिस्चार्ज पीरियड्स के जस्ट पहले नॉर्मल है। वो हाँ। मिक्वाइड डिस्चार्ज है जो आपको जिसमें बदबू नहीं होगी और बिल्कुल थिन होगा, ठीक है ना। वो एक नॉर्मल प्रोसेस है और एक छोटे से अमाउंट में ही आएगा। हाँ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो डिस्चार्ज लगातार चल रहा है, फाउल स्मेलिंग है, येलो कलर का है या कोई भी डिस्कलरेशन कलर है भी या चेंज बहुत हो जाता है। एक्सेस क्वांटिटी में, यस हाँ। कलर भी चेंज हो जाता है और बहुत ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में आ रहा है, हाँ। तो फिर आपको तुरंत इसमें कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल। इन्फेक्शन का एक शुरुआती लक्षण हो सकता है। हाँ। और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी क्योंकि जी। हम बात कर रहे हैं, हालांकि ये जो कैंसर है ये सिर्फ फीमेल का है, हाँ। लेकिन मेल्स का भी इसमें बहुत ज्यादा योगदान है। जी। तो हम कहीं ना कहीं हाइजीन में सिर्फ फीमेल को बोलते हैं कि आपका वाइट डिस्चार्ज है, वो है, लेकिन उसका सोर्स कहाँ से आ रहा है उसको भी तो ट्रीट करना बहुत जरूरी है। Exactly, हो बहुत सकता है कि important यहाँ पर फीमेल तो बहुत बार ट्रीट हो रही है, बार बार हो रही है, वो बहुत केयर कर रही है, लेकिन अगर वो डिस्चार्ज मेल पार्टनर की तरफ से वो इन्फेक्शन आ रहा है तो फिर वो आपका इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट है। इसलिए आपको ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन दोनों को करना है। तो इफ यू आर हैविंग, अगर आपको ये डिस्चार्ज आ रहा है तो आपको मेल पार्टनर्स को भी चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्फेक्शन वहाँ है, दोनों तरफ से उनको कुछ भी ना कुछ चेक हो करना सकता है। है। जी। यस, बैरियर मेथड यूज करना है, जैसे कॉन्डम्स, उनका प्रोत्साहन देना है और हमें ये देखना है कि कहीं मेल्स के तो मल्टीपल पार्टनर्स नहीं है तो उनकी भी हमको हाई रिस्क जो टेंडेंसी है उसको भी कंट्रोल करना है। तो बिल्कुल। जब हम ये पूरी तरफ से ये ध्यान देकर फीमेल को हम इस तरह से प्रिवेंट करेंगे तभी इस चीज की रोकथाम पूरी तरह हो सकती है। बिल्कुल। ये ज़रूर बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि सिर्फ एक ही अगर हम एक ही जगह पर सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं और वजह कहीं और ही है, यानी प्रॉब्लम कहीं और ही है, तो उसको भी मुझे लगता है कि मेरे जो दर्शक हैं उनमें जो पुरुष हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि सिर्फ प्रॉब्लम एक ही जगह से नहीं हो सकती है, दूसरी जगह से भी हो सकती है। इसलिए हाइजीन का ध्यान, क्लीनिंग का ध्यान उनको भी बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। ये हम जब हम जागरूकता की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारे जो पुरुष दर्शक हैं उन्हें भी जागरूक होना चाहिए। डॉक्टर संजय, यहाँ मैडम की बात को अग्री कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैडम का कहना बिल्कुल ठीक है। मेल पार्ट का जो मैडम ने कहा, हाँ। हम लोग मेल पार्ट की भी काउंसलिंग करते हैं क्योंकि उनको भी एक पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हाँ। और HIV के सिलसिले में तो वैसे भी उनको मल्टीपल पार्टनर्स के लिए हम लोग काउंसिल करते हैं कि मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होना चाहिए। वो HIV वाला पार्ट भी इससे जुड़ा हुआ से मेरा मतलब उसमें भी वही बात हम सिखाई जाती है कि एक से ज्यादा पार्टनर्स के साथ यौन संबंध ना बनाएं जिससे कि ये बीमारी ना हो। बिल्कुल, यानी जब भी आप अपने फीमेल पार्टनर के साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं, आप यौन संबंध बना रहे हैं, तो सेफ्टी का भी ध्यान रखिए, यानी प्रिकॉशंस भी यूज कीजिए और साथ ही साथ हाइजीन यानी क्लीनिंग का भी ध्यान रखिए। ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से सर्वाइकल कैंसर हो रहा है और अब तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी पॉसिबल है, लेकिन समय रहते उसको अगर आप जांच कर पाए, यानी आपको पता चल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही बड़ा और बहुत ही गंभीर विषय था, क्योंकि आप देखिए दूसरे नंबर का ये कैंसर है जो देश में महिलाओं को ज्यादा हो रहा है। कारण कई सारे हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर फीमेल्स को वाइट डिस्चार्ज बार बार हो रहा है या फिर इतना ज्यादा हो रहा है कि आपके कपड़े खराब हो जा रहे हैं, तो ये सिग्नल है, आपको दिखा लेना चाहिए डॉक्टर को। और इससे बेहतर, अगर आप उम्र कम है आपकी और बच्चियां हैं, आप माताएं हैं, तो अपनी बच्चियों को इसका टीका लगवा दीजिए, आपकी बच्चियां सेफ रहेंगी। और अगर एक उम्र के बाद आपको लगता है कि ये जांचें बहुत जरूरी हो जाती है, और है ही, हो जाती नहीं है ही ये जांचें जरूरी, क्योंकि इस तरह से अगर ये नंबर्स बढ़ रहे हैं कैंसर के तो ये गंभीर विषय है, आपको इसकी जांच करा लेनी चाहिए।
कोई इसको लेकर कैंपेन्स चला रही है गवर्नमेंट, आपको जागरूक कर रही है गवर्नमेंट, स्क्रीनिंग हो रही है जगह जगह पर, तो फिर करवाने में क्या दिक्कत है? अगर ये बीमारी समय रहते आपको पता चल जाती तो आप ठीक हो सकती हैं, लेकिन अगर समय के बाद पता चलती है, सेकंड या थर्ड स्टेज के कैंसर पे आप पहुंच जाती है, तो फिर बचना मुश्किल है। तो थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी समझदारी आपको इस तरह के कैंसर से बचा सकती है। अपना ख्याल रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए और अपने घर के पुरुषों को यानी अपने पार्टनर्स को भी ये समझाइए कि हाइजीन सिर्फ आपका काम नहीं है, उनका भी काम है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्ते।